हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 4 पर एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्या लिखा है? यदि ए XY तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में संबंधित R इस प्रकार परिभाषित है कि R = L1, L2 such that L1 परपेंडिकुलर L2, तो सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। तो हमको एक रिलेशन दिया है जिसमें L1 जो है वो L2 के क्या है, समांतर है। सॉरी, ये पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं लिखा है। तो जो L1 है वो L2 के पैरेलल है। तो हमको यही रिलेशन तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको क्या क्या करना है? सतुल्य, सममित और संक्रामक 3 संबंध दिखाने पड़ेंगे। अगर 3 संबंध आ रहे हैं तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम तुल्यता संबंध के लिए सतुल्य संबंध निकालते हैं। अब सतुल्य संबंध क्या होता है? सतुल्य संबंध में खुद के साथ रिलेशन को दिखाना पड़ता है। अगर उसका दूसरे के साथ रिलेशन है तो उसको कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक L कोई एलिमेंट है जो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। अब प्रत्येक रेखा खुद के ही समांतर होती है। जैसे प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है। जब प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होगी तो जो L है वो L के ही परपेंडिकुलर होगी, या फिर L1 के परपेंडिकुलर होगी, L2 के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी पैरेलल होगी, माफ़ कीजिएगा, पैरेलल होगी। तो जो L1 है वो L1 के पैरेलल होगी और जो L2 है वो L2 के पैरेलल होगी। इसलिए अगर आप यहाँ L1 करना चाहते हो तो L1 कर लीजिए, या फिर आप L एक एलिमेंट लेट करके कर रहे हैं तो LL करके कर लीजिए। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जब L, या फिर आप यहाँ L1 कर लीजिए कि L1 बिलोंग कर रहा है A में, तो L1 जो है वो L1 के ही पैरेलल होगा। तो जब L1 के पैरेलल होगा, यानी कि इनके बीच में L1 और L1 के बीच में रिलेशन क्या आ गया? समांतर होने का जब रिलेशन आ गया है तो यहाँ पर जो L1 है L1 ये बिलोंग, इनमें एक रिलेशन बन जाएगा। जब इनमें रिलेशन बन जाएगा तो खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, अतः दिया गया संबंध सतुल्य है। देखिए हमने कैसे किया, हमने यहाँ लेट कर लिया कि L1 जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। कैपिटल ए क्या है? यहाँ पर समुच्चय दिया है। आप यहाँ L2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने L1 इसलिए लिया है क्योंकि हमको L1 के साथ रिलेशन दिखाना है। और आपको ये पता है कि प्रत्येक रेखा खुद के ही समांतर होती है। अतः L1 और L1 में रिलेशन क्या हो गया? समांतर होने का। जब इनमें रिलेशन हो गया है तो खुद के साथ रिलेशन हो गया है, और तब दिया गया संबंध सतुल्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सममित। सममित क्या होता है? सममित में हमको 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर L1 और L2 दिया है, तो हम L1 और L2 ये बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में, समुच्चय में। अब आपको पता है कि यहाँ क्या रिलेशन दिया है कि जो L1 है वो L2 के समांतर है। L1 जो है वो L2 के समांतर है, तो यानी कि L2 भी L1 के समांतर होगी। अब यहाँ पर पहला रिलेशन क्या दिया है कि L1 जो है, चूँकि जो L1 है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए L1, L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 समांतर है L2 के। जब L1 समांतर होगी L2 के, मान लीजिए ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी। तो इसलिए चूंकि L2 समांतर है L1 के, इसलिए L2, L1 बिलोंग्स टू R। देख लीजिए बन गया कि नहीं बन गया? L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R, यानी कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R, जो कि सममित की कंडीशन होती है। अतः यह एक सममित है, यह सममित संबंध है। तो सममित आप समझ गए। हमने क्या किया कि L1 और L2 ये कैपिटल ए में बिलोंग कर रहे हैं, जो कि वहीं दिया गया है। तो जो अब L1, L1, L2 बिलोंग्स टू R क्यों हुआ? क्योंकि L1 जो है वो L2 का क्या है? समांतर है।
तो इनमें L1 और L2 में रिलेशन क्या बन गया, समांतर होने का, इसलिए L1, L2 बिलोंग्स टू R हो गया। अब जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, अतः L2, L1 बिलोंग्स टू R, अतः यह एक सममित संबंध हो गया। अब इसके बाद हम क्या दिखाते हैं, संक्रमक संबंध दिखाते हैं। अब संक्रमक में क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि L1, L2, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए यहाँ क्या समुच्चय है। संक्रमक में हमको 3 अवयव की जरूरत होती है, इसलिए हमको इसको अपने तरफ से लेट करना पड़ता है। यहाँ L1, L2 आपको दिया गया है और L3 आपको अपने तरफ से लेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 समांतर है L2 के, ये आपको रिलेशन यहाँ दिया गया है। तथा अब दूसरी जो कंडीशन है वो आपको अपने आप से खुद लिखनी पड़ेगी अगर आपको संक्रमक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन दिखाना है, जो इन दोनों में वही रिलेशन दिखाना है जो हमने L1 और L2 में दिखाई, यानी कि L2 और L3 में वही रिलेशन दिखाना है जो हमने L1 और L2 में दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे कि L2, L3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L2 समांतर है L3 के। जब मान लीजिए कोई 3 रेखाएं हैं L1, L2 और L3, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। तो जब ये L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, अगर हम L2 को इरेज कर देंगे तो जो L3 है वो L1 के समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या फिर L1 जो है वो L3 के समांतर हो जाएगी। तो इसलिए चूंकि L1 समांतर है L3 के, इसलिए L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो आपको देखिए कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो L1, L3 बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R। जब ये कंडीशन हो गई है तो अतः दिया गया संबंध, अतः यह एक संक्रमक संबंध है। कैसे हुआ संक्रमक, हमने क्या किया, 3 अवयव लेट कर लिए। जब 3 अवयव लेट किए तो जो L1 और L2 का रिलेशन हमने दिखाया और जो हमने L1 और L2 का रिलेशन दिखाया है वही हमको L2 और L3 का रिलेशन दिखाना है। जब हमने L2 और L3 का रिलेशन दिखा दिया है तो हम क्या करेंगे, L1 और L3 का रिलेशन भी इन्हीं से देख लेंगे जो कि L1, L2 और L3 में है। तो यहाँ पर अगर हम L2 को कॉमन ले लेंगे तो L1 और L3 में रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज L2 L1 में भी है और L3 में भी है। तो यहाँ पर L1 जो है L3 में रिलेशन बना लिया है, क्या बना लिया, समांतर होने का। जब समांतर होने का इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है, अतः L1 और L3 बिलोंग्स टू R हो जाएंगे, अतः यह एक संक्रमक संबंध होगा। तो जब दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, तब दिया गया संबंध संक्रमक होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। हेंस प्रूव्ड। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्या लिखा है, यदि A एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तब इसमें संबंध R = L1, L2 सच दैट L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है द्वारा परिभाषित संबंध सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। हमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है R = L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो हमको पहला रिलेशन हम देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य हमको नहीं दिखाना है, क्या लिखा है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर अब देखिए स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्या लिखा है कि जो L1 है वो L2 के लंब है। अब आपको ये पता है कि कोई भी रेखा खुद के ही लंब नहीं होती है, तो जब कोई रेखा खुद के लंब होती नहीं है तो यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, तो अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि
कोई भी रेखा खुद के लंब नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। हेंस प्रूव्ड। कैसे, आप जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है। तो जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है और जो L2 है वो L1 के परपेंडिकुलर। लेकिन क्या L1 के ही परपेंडिकुलर है या फिर L2 के ही परपेंडिकुलर है? ऐसा नहीं है। L1 खुद के समांतर हो सकती है लेकिन खुद के लंब नहीं हो सकती है। जब खुद के लंब नहीं होगी तो ये दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेशन हमको लंब होने का दिया है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि कोई भी रेखा खुद के लंब नहीं होती है इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, जो कि हमको सिद्ध करना था। उसके बाद हम आते हैं सममित पर। अब सममित जो हमको सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या, हमको कितने कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? L1 और L2। ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें? समुच्चय A में। अब यहाँ पर अगर यहाँ क्या बोल रहा है कि L1 और L2 में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो L1 है वो L2 के क्या है? लंब है। जो L1 है L2 के लंब है तो L2 L1 के लंब है। तो यहाँ पर पहला रिलेशन क्या हो जाएगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 लंब है L2 के। कि जो L1 है वो L2 के लंब हैं। अब जब L1 L2 के लंब है, मान लीजिए यहाँ पर हमने दो रेखाएं खींची हैं, एक है L1 दूसरी है L2। तो जो L1 है वो L2 के लंब है, तो जो L2 है वो भी तो L1 के लंब है कि नहीं है? ये देखिए 90 डिग्री के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो L1 के लिए L2 लंब है तो L2 के लिए L1 लंब है। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसलिए L2 जो है वो L1 के लंब है, अतः जो यहाँ पर L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो जब L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L1 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध सममित है। हेंस प्रूव्ड, जो कि हमको सिद्ध करना था। इसके बाद हम आते हैं संक्रमक पर। संक्रमक हमको यहाँ नहीं दिखाना, संक्रमक बोल रहा है कि नहीं है। तो संक्रमक हमको नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब भी देखिए हमको संक्रमक नहीं दिखाना हो तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर हमको नहीं दिखाना है रिलेशन तो हम यहाँ कोई भी आप कोई भी एग्जांपल लेट कर सकते हो, किसी भी एग्जांपल को लेके आप उसको दिखा सकते हो कि ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो दिया गया संबंध संक्रमक नहीं होगा या स्वतुल्य नहीं होगा, या फिर आप ऐसे लिख के बता सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कोई एक रिलेशन मान लेते हैं, या फिर रिलेशन ना मान के कोई हम एक रिलेशन ना मान के यहाँ क्या करते हैं कि L1, L2 और L3 ये बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल A में। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि जो L1 है और L2 ये बिलोंग्स टू R है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए ये L1 और L2 बिलोंग्स टू R थे, क्योंकि L1 जो L2 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तथा अब मान लीजिए अगर हमने तीन रेखाएं खींच दी हैं, ये मान लीजिए L1 है और ये L2 है और ये L3 है। तो L1, L2 और ये हमारी L3 है। L1 L2 के क्या है? परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है। लेकिन आप क्या यहाँ देख सकते हैं कि जो L1 वो जो और L2 जो है वो L1 के L3 के क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन जो L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा रिलेशन भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L2 परपेंडिकुलर है L3 के।
लेकिन यहाँ लिख देंगे लेकिन जो L1 है वो परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान ली ये रेखा हमारी L3 है, ये L1 है और ये L2 है। तो ये L3 है, ये L1 है और ये L2 है। तो जो L1 है वो L3 के क्या समांतर है। यहाँ हमको रिलेशन क्या दिया है? परपेंडिकुलर होने का। तो जो रिलेशन परपेंडिकुलर होने का दिया है वो यहाँ समांतर आ रहा है। तो जब समांतर आ रहा है तो जो L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगी। या फिर आप L3 को अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल में ये L2 के समांतर आ जाएगी। तो यहीं पर रिलेशन नहीं बन पाएगा कि जो L2 है वो L3 वो बिलोंग नहीं करेगा R में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो L2 और L3 ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो या तो आप यहाँ कर सकते हैं या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, जब भी तीन रेखाएं होंगी। तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर नहीं है तो इसलिए जो L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध समक्रमक नहीं है। हेंस प्रूव्ड।